तो भाई जैसा कि आज साल का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 2024, कल 1 जनवरी 2025 शुरू हो जाएगा। इस ख़त्म होते वर्ष में मैं आज के दिन अपने आप को एक चैलेंज, एक चुनौती देना चाह रहा हूँ और एक चुनौती देना चाहूँगा। ये चुनौती 90 दिनों के लिए होगी और 90 दिनों के बाद भी लागू रहेगी, चलती रहेगी। पर 90 दिनों तक ये बिल्कुल पूरी सत्य, निष्ठा, ईमानदारी के साथ में करनी है। एकदम अपने साथ में पूरी सतर्कता के साथ में, पूरी सजगता के साथ में करनी है। ये 90 दिनों का जो चैलेंज मैं अपने आप को दे रहा हूँ या लेने वाला हूँ, या मैं जो भी सोच रहा हूँ इसके बारे में, तो ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से एकदम प्रतिबद्ध रहूँगा मैं इसके प्रति। ज़रा सी भी कोई भी आनाकानी या आलस्य बिल्कुल भी नहीं करूँगा, चाहे किसी भी सिचुएशन में रहूँ। तो जैसा कि आज ये साल समाप्त होगा और कल से नया दिन शुरू हो जाएगा। हालाँकि चीज़ें कुछ नहीं चेंज होंगी, बस इतना करना है कि एक डायरेक्शन या एक गोल मुझे निर्धारित करना है। फ़ोकस करना है एक स्किल पे, एक काम पे, और वो मेरा सबसे जो अहम है वो मेरे लिए मेरा ये जिम है, एक्सरसाइज़ है। मैं हर किसी पर्सन से, हर किसी व्यक्ति से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं ये चुनौती कहीं न कहीं अपने आप को दे रहा हूँ, ये चैलेंज मैं अपने आप से कर रहा हूँ कि मुझे 90 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, उठना है सुबह 4 बजे से पहले, लगभग साढ़े 3, 3, 40, 50 के बीच में मुझे जागना है हर हालत में, और पूरी तरह से अपने आप को ब्रह्मचर्य के अंतर्गत रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मुझे अपनी तीसरी आँख, अपनी चेतना जागृत करनी है, और अपनी चेतना जागृत करने के लिए मैं हर किसी से ये कहूँगा कि आप सुबह मेरे साथ मुझे फ़ॉलो ना करिए, बिल्कुल भी ना करिए। आपकी सिचुएशन अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है, आपके काम करने का तरीका अलग है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे जैसे हो जाइए, मेरे जैसे करने की कोशिश करिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या ही कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी बनती है 24 घंटे के कामों के साथ-साथ में, जितने भी हमारे दैनिक जीवन में जो हम काम कर रहे हैं, प्रतिदिन हम उठ के सुबह से शाम तक जिन कामों में लगे रहते हैं, 24 घंटे में जो हमारे पास पूरा टाइम हमारा कामों में जाता है, या अपने घर परिवार या दूसरी चीज़ों में जहाँ पे भी हम लिपटे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो वहाँ पे हम जैसे लगाए रहते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने लिए भी सजग रहें, हम अपने शरीर के लिए भी थोड़ा-सा वक़्त निकालें, थोड़ा-सा समय हम अपने शरीर को ज़रूर दें, और कुछ भी ना बने तो 15-20 मिनट कम से कम मेडिटेशन है, योगा है, थोड़ा ध्यान है, अभ्यास है, कसरत है, ये ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी की हर एक भाग-दौड़, हर एक काम को एक साइड में रख के, एक तरफ करते हुए 24 घंटे में 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिनके पास है वो तो 1-2 घंटे कर सकते हैं। पर जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, उन्हें दफ़्तर का काम करना है, या कार्यालय का काम करना है, या दूसरे काम करने हैं, घर के काम करने हैं, बाहर के करने हैं, नौकरी करनी है, जॉब करनी है, तो उनके लिए तो कम से कम फिर भी बनता है। भाई, कमाना और खाना या पालन-पोषण करना ज़िंदगी का ध्येय या उद्देश्य सिर्फ़ इतना नहीं है। आप यूनिवर्स में क्यों हैं, इस बात का आपको जवाब तभी मिल पाएगा जब आप स्वयं को समय देंगे। 1-2 घंटे, आधे घंटे अपने साथ रहेंगे, अकेले रहेंगे, एकांत रहेंगे। उस वक़्त में आप जो सोचेंगे, आपके जो समझ में आएगा, आप अपनी जो चेतना जागृत करेंगे, दुनिया के बारे में सोच के या अपने बारे में सोच के, जो मनन करेंगे, चिंता करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उससे समझ में आएगा कि यूनिवर्स में आपकी प्रेज़ेंस क्या है। सिर्फ़ इतनी प्रेज़ेंस नहीं है कि आपने ब्याह कर लिया है, नौकरी कर ली है, पेशा है, पैसा कमा रहे हैं, बच्चे बना लिए हैं और साथ ही साथ में उनका सब चल रहा है, उनका ध्यान रख रहे हैं। सिर्फ़ इतनी सी ज़िंदगी नहीं है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है और बहुत बड़ी और अच्छी ज़िंदगी है, और बहुत कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए मिली हुई है। तो जो हमें करना है, असल मायने हैं जो ज़िंदगी के, उनको ढूँढना है। ये तो छोटे-मोटे काम हैं यार, ये शादी-ब्याह, बच्चा और ये नौकरी, पैसा कमाना, ये सब एक साइड में चलते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो ज़िंदगी का असल ध्येय है हमारा, वो ढूँढना है। उसके लिए हमें अपनी तीसरी आँख खोलनी है, और अपनी चेतना को कहीं न कहीं जागृत करना है जो सोई हुई है। तो ये जो 90 दिनों का मेरा चैलेंज है अपने लिए, वो मेरे खुद के लिए है, और कहीं न कहीं उसके थ्रू वो करके कहीं न कहीं मैं बहुत कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। आप सबके साथ में, आप सबके सामने, आँखों के सामने, पीठ पीछे मैं बहुत बेहतरीन चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत मामले, मतलब एक व्यक्तिगत तौर पे ये सुझाव है या राय है, या कह सकते हैं हमारी ये रिक्वेस्ट है हर किसी के साथ, हर किसी से, कि यार प्लीज़
अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें, अपने आप के साथ में समय ज़रूर बिताएं, ताकि आप समझ पाएँ कि आप यहाँ हैं क्यों, करने क्या आए हैं। और ये सबसे बड़ा एक आपके लिए जो एक्सरसाइज़ है, योगा है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सोई हुई जो या तीसरी आँख जो बंद रहती है चेतना की, उसको कहीं न कहीं खोलेंगी। ज़िंदगी में सब कुछ करो, सारे काम करो, लेकिन उसके साथ में अगर आपने अपने शरीर के लिए, आपने अपनी मांसपेशियों के लिए, आपने अपने ब्रेन या जो भी आपकी वेन्स हैं, नसें हैं या मांसपेशियाँ हैं या जो भी हैं, सिराएँ, धमनियाँ, कुछ भी है, हड्डियाँ, इनको अगर ज़रा-सा भी लचीला, मजबूत या इन पे आपने काम नहीं लिया है, तो आप समझ लीजिए आप बेकार हैं। आप बिस्तर में पड़े हुए अगर एसी रूम में बैठ के मस्त आराम से चाय, कॉफ़ी, टोस्ट, ब्रेड, नाश्ता वगैरह आराम से खा पी रहे, तो अच्छा लगता है, बढ़िया है, सुकून है, आराम है, वो अच्छी चीज़ें, वो लग्ज़रियस ज़िंदगी मिली है आपको, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ में फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए ज़रूर निकालें। कसरत करिए, स्विमिंग करिए, साइकिलिंग करिए, वॉकिंग करिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, शाम को निकल जाइए, कहीं बाहर जाके बैठिए। आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे, टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी नाम मात्र की। हाँ, रहेगी, किन चीज़ों की रहेगी? अब भाई देखो, लोग कहते हैं कि टेंशन, लोग कमा भी रहे हैं, इसके बाद भी टेंशन ले रहे हैं। रात-दिन आदमी काम कर रहा है, पैसे आ रहे हैं अकाउंट में अच्छे खासे, इसके बाद भी टेंशन है। परिवार में रह के 100 चीज़ें देखने के बाद भी टेंशन है। अबे जिस आदमी के पास में पेमेंट भी आ रही है, चीज़ें भी खरीद रहा है, लोगों को एडजस्ट भी कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है, लोगों का ख्याल भी रख रहा है, वो बंदा टेंशन में बैठेगा तो कैसे काम चलेगा? हैं? इतना बहादुर बंदा हो जाता है वो, जो लोगों का ख्याल रख रहा है, लोगों को खिला-पिला रहा है अपने नीचे और काम कर रहा है कम से कम 10-12 घंटे, 8 घंटे। तो उस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, उस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी टेंशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सब कुछ कर रहा है। वो चीज़ें कर रहा है जो आजकल के युवा कहीं न कहीं करने के लिए बहुत परेशान रह रहे हैं इस चीज़ को। तो हर किसी से यही मेरी एक विनती है, या कह सकते हैं कि यार मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने लिए वक़्त निकालें और खाना ऐसा खाएँ जो कि शरीर को कहीं न कहीं पूरी तरह से स्वस्थ और फिट रहने में मदद करे। बाहर का तला भुना, रिफाइंड से बना हुआ या जंक फूड्स, फ़ास्ट फूड्स बिल्कुल अवॉइड कर दें, बिल्कुल भी ना खाएँ। बच्चों को भी ना खाने दें। मैंने देखा गार्जियंस या पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स जाते हैं और मार्केट से, पापा ये लेके आना, पापा वो लेके आना, पापा ये, पापा ले आए चाउमीन, फिंगर, बर्गर, पास्ता, मैगी, खूब खिलाए जा रहे हैं बच्चों को। इसके बाद आप उन्हें नैतिकता सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा खाएँगे अन्न वैसा रहेगा मन। मज़बूत चीज़ें खिलाएँ, पौष्टिक चीज़ें खिलाएँ और कम से कम चीनी और कम से कम नमक और रिफाइंड तो बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ का अलग रोल है, एक टाइम खाया हुआ भी शरीर में लगता है। हमारी बॉडी को जब भूख महसूस होती है, हमारी मांसपेशियों को या पेशियों को, जब भी इन्हें एनर्जी चाहिए होती है, तो हम खाते हैं ना, तो वो लगता है हमें, महसूस होता है कि मैंने खाया है। तो ऐसे ही हम जो भी खाते हैं, चाहे वो फैट हो, कार्ब्स हो या फिर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ भी हो, सब कुछ बॉडी महसूस करती है, सब कुछ लगता है, सब कुछ स्टोर होता है एनर्जी के रूप में या फिर फैट के रूप में, सारी चीज़ें बॉडी में लगती हैं, रिलीज़ एनर्जी रिलीज़ करती हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए मैं बार-बार कहूँगा कि अपने लिए वक़्त ज़रूर निकालें। एक्सरसाइज़ करें, ध्यान लगाएँ, जाएँ कहीं दोस्तों के साथ में घूमने निकल जाएँ। हिल क्लाइंबिंग करें या माउंटेनिंग क्लाइंबिंग करें या घर के जीने से चढ़ें-उतरें। भाई कुछ ना कुछ करते रहिए। और जो छोटी सोच के लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, उनसे थोड़ा-सा दूरी बना के रखें। जो आपका दिमाग तोड़ने का काम करते हैं या ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, आपका दिमाग तोड़ती हैं, आपके शरीर को नुकसान पहुँचाने का काम कर रही हैं, तो उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। अल्कोहल है या स्मोकिंग, ड्रग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इस तरह की इन सारी चीज़ों से बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाइए। अपने आप को बनाइए एक डायरेक्शन में, आप अपने गोल को एकदम से डिटरमाइन करिए और फ़ोकस करिए उस पे। बस लग जाइए। और 90 डेज़ का ये जो मेरा चैलेंज है मेरे लिए, इसमें बस यही है कि मुझे पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे किसी भी तरह से कोई मोह माया, किसी भी तरह की ध्यान भटकाने वाली कोई भी चीज़ या प्राणी वस्तु मुझे बिल्कुल भी अपने आस-पास नहीं देखनी है। बस क्या करना है कि अपने काम पे मुझे मॉर्निंग 3:30 बजे के बाद में, सुबह 3:30 बजे के बाद में बस लग जाना है और रात को मुझे 11 बजे बिस्तर पे जाके सोना है। 11 से 3:30 बजे तक मुझे सोना है और इसके बाद में दिन में सब कुछ मैंने निर्धारित कर रखा है कि मुझे कैसे चीज़ें करनी हैं। वो सब होती रहेंगी पूरे दिन में, जो भी करना है, पढ़ना है या घूमना है या खेलना है या खाना बनाना है या फिर एक्सरसाइज़ करनी है, जो भी करना है वो हमारे स्किल्स के लिए, वो जो भी होगा वो टाइम धीरे-धीरे हम अपना एडजस्ट करते जाएँगे, उसमें करते जाएँगे सारी चीज़ें। बट मॉर्निंग का टाइम या इवनिंग का टाइम, जहाँ भी जिसको भी टाइम मिलता है,
वो एक्सरसाइज ज़रूर करे, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में काम कर रहा है, किसी भी कोई भी पेशेवर आदमी है, कुछ भी कर रहा है, तो वो एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा ज़रूर करे। और खाने में बिल्कुल सही चीज़ें खाएँ। घर का खाना, सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, इनसे बेहतर कोई भी डिश नहीं हो सकती है। मार्केट की कोई भी फालतू जो भी चीज़ें बनती हैं, ऑयल से या फिर रिफाइंड से या कोल्ड ड्रिंक्स हम लाते हैं, भाई उनमें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाने के अलावा। इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना लें। और एक मेरा मूवमेंट और फैट के लिए और मैंने शुरू किया है। फैट के लिए ऐसा है कि जिनको भी फैट बॉडी में इकट्ठी हो चुकी है, जमा हो गई है, फालतू की चर्बी जिनके पेट पे है या थाइस पे है, लव हैंडल्स पे, साइड में, मतलब कहीं भी आपको फैट है, किसी भी तरह से, कितने भी सालों का पुराना जमा हुआ है, लेकिन मेरे साथ आप, मैं नहीं कह रहा कि मुझे फॉलो करो, बिल्कुल भी ना करो, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेनी है, कोई फालतू का सप्लीमेंट या पाउडर या कोई भी मेडिसिन, इंजेक्शन, एस्टेरॉयड कुछ भी नहीं लेना है। किसी भी ट्रेनर, मेंटर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डॉक्टर, चिकित्सक की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप घर का सही खाना खाना शुरू कर दीजिए, रिफाइंड छोड़ दीजिए, शुगर छोड़ दीजिए, और एक्सरसाइज 20% एक्सरसाइज से चेंज करेगी और 80% आपको चेंज करेगा आपका जो भी दिन भर में आप मील्स, जो भी आप डाइट लेंगे, जो भी आपका रूटीन रहेगा, वो आपको, जो आप फॉलो करेंगे, जो चीज़ें खाएंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा आपका स्ट्रक्चर, आपकी जो पूरी बॉडी की फिजिक है, या कह सकते हैं जो आपके माइंड की जो भी सोचने समझने की क्षमता है, या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं अगर आप परफेक्ट बनना चाहेंगे तो उसके लिए आपको सही डाइट भी लेनी पड़ेगी। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाना है, घर का दाल, चावल, रोटी, ये इससे बेहतर कुछ नहीं है। दूध पीजिए और चने खाइए भुने हुए, या फिर उबाल के, या फिर शाम को स्प्राउट्स के रूप में उन्हें भिगो करके इसके बाद सुबह खाइए। भाई ये ऐसी चीज़ें हैं, ये आपका वेट लॉस करेंगी, लेकिन साथ ही साथ में आपको एक अलग ढांचा देंगी, एक अलग डाइजेशन सिस्टम आपका दुरुस्त रखेंगी, एक अलग तरीके का बिल्कुल आपका लाइफ स्टाइल हो जाएगा। आप जैसे ही अपनी मील्स चेंज करेंगे, जैसे ही आप अपने भोज्य पदार्थों को बदलेंगे, आपकी पूरी दैनिक जीवन की जो भी लाइफ स्टाइल है भाई, कसम से पूरी चेंज हो जाएगी। बस किसी भी तरह के बाहर के सप्लीमेंट्स, मैंने देखा लोग फैट कम करने के लिए बाहर मेडिसिन ले आते हैं, फिर वो नुकसान करते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स दिखते हैं बॉडी पे। कुछ भी मत यूज़ करो, कुछ भी नहीं खाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ डाइट चेंज करनी है आपको। मील्स एकदम एक्यूरेट फिक्स कर लेने हैं कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। एक्स्ट्रा कुछ भी फालतू का नहीं करना है। ड्रामा किसी के सोचने समझाने पे आ जाते हैं लोग, एस्टेरॉयड ले लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, इंजेक्शन वगैरह ठुकवाते हैं। भाई ये सब मत करो, ये सब बिल्कुल घटिया चीज़ें हैं। मेरे साथ देखो, मुझे देखो, अगर मेरे वीडियोस वगैरह जो भी आ रहे हैं उनमें कभी देखना, मैं कभी भी घर के खाना और देसी खाना जो भी है, इनके सिवाय मैं दूसरी कोई चीज़, प्रोटीन पाउडर तक मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा, ना कभी दिखाऊंगा, ना कभी बताऊंगा कि मैंने लिया। और आप मुझे कभी भी देख सकते हैं, इन चीज़ों से मैं हमेशा दूर रहूँगा। अगर मैं लूँगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैंने प्रोटीन पाउडर लिया, और नहीं लूँगा तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैंने लिया। जो भी चीज़ें हैं मेरे खाने की, उनके वीडियोस भी मैं डाल के रखे हूँ यूट्यूब पे या इंस्टा पे, जहाँ पे भी जो भी मैं खाता हूँ पर डे, जो भी डिशेस, चाहे पनीर खाऊँ या चने खा रहा हूँ या रोटी का दाल खा रहा हूँ, सब्जी जो भी मैं घर पे बना के, अपने ऐसे यहाँ पे मैं रूम में रहता हूँ, तो जो भी बना के खाता हूँ मैं उसको कहीं ना कहीं अपलोड ही करता रहता हूँ। तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैं क्या खाता हूँ। कोई भी फालतू की चीज़ों में पड़ नहीं जाना है किसी को भी। अब वो आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करेगा, आपकी मानसिकता पे निर्भर करेगा कि आप क्या खाएँगे, क्या लेंगे, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या सोच है आपकी, आप किससे इंस्पायर्ड हैं, किसने आपको इंस्पायर किया है, कौन आपका किसे आप फॉलो कर रहे हैं। तो वो आपकी सोच है भाई, ये आपका तरीका है। मैं तो बस यही बताना चाहूँगा कि एकदम ऑर्गेनिक रहिए, कुछ भी फालतू का सोचने और करने की ज़रूरत नहीं होती है ज़िंदगी में। बस प्यार से, खुशी से काम करते जाइए, और ये जो चैलेंज है, ये अपने आप को ज़रूर दीजिए। एक दिशा में काम करने का, अपने आप को वक़्त देने का, अपने साथ रहने का, अपने साथ रह के समय बिताने का, ये समय आप अपने आप को ज़रूर दीजिए। मज़ा आएगा आपको ज़िंदगी जीने का, आप पूरा लुत्फ़ उठाएँगे। साथ में सारा काम करते रहिए, परिवार भी सँभालते रहिए, बच्चे भी पढ़ाते रहिए, खिलाते रहिए, और बीवी, बच्चे, परिवार में जो भी हैं, माँ, बहन, भाई, सबको आराम से, प्यार से खुशियाँ बाँटते रहिए, ख़्याल रखिए उनका, लेकिन साथ ही साथ में अपना भी। 1 घंटा, आधा घंटा अपने लिए भी, अपने आप को भी। उस समय में आपके आस-पास में कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, कोई भी दुनिया भर की जो भी संपत्तियों के चक्कर में पड़े हुए हो, भाग रहे हो रात दिन, या पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए हो, या फिर घर बनाने के चक्कर में, गाड़ियाँ खरीदने के चक्कर में, ये ऐशो-आराम, ये लग्ज़रियस ज़िंदगी, इन सब चीज़ों के पीछे जहाँ आप भाग रहे हो ना, फाइनली
वो कहा नहीं जाता कि कुछ नहीं जाना है, तो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं जाना है, लेकिन तो क्या करें ना, करो रात दिन करो, लेकिन फिर क्या फ़ायदा है, उसको भोग भी नहीं पाओगे अच्छे से। भोगने के लिए खुद को तो कम से कम मजबूत रखो। वो चीज़ें जो तुम बना के तैयार कर रहे हो, उन्हें अगर भोगना ही है, उन्हें अगर अच्छे से उनके उनमें विलासितापूर्ण तरीके से रहना ही है, तो कायदे से कम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बलिष्ठ तो बना के रखो, ताकि उनका लुत्फ़ उठा सको, हैं? घर पे जो भी चीज़ें अवेलेबल कर रहे हो, कम से कम उनका मज़ा तो ले सको। पता लगा कि सारी चीज़ें अवेलेबल कर लीं, सारी चीज़ें बना भी लीं, और बाद में फाइनली शरीर में रोग लगा हुआ है, व्याधि लगी हुई है, तो अस्पताल में पड़े हुए हैं। तो सही चीज़ें खाएँ जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करें, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएँ। दालें हैं, सब्जियाँ हैं, या जो भी इम्यूनिटी बूस्टर खाने की चीज़ें हैं वो खाइए, और पनीर खाइए, केले खाइए, सेब खाइए, फ्रूट्स। भाई इनसे बेहतरीन डिशेज़ मुझे कुछ भी नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं खाता हूँ, मुझे इनका पता है कि क्या रिज़ल्ट्स आते हैं इनके, इन्हें खाने के बाद में जो अंदर ताकत आती है, या जो दिमाग चलता है, या जो बॉडी बिल्कुल चेंज होती है इन सबको खा के, तो वो मुझे पता है, मैंने महसूस किया, मैं देख रहा हूँ उन चीज़ों को। और फिर बाद में आपकी मर्ज़ी है आप कैसे रहना चाहेंगे। लेकिन मेरी आपसे व्यक्तिगत तौर पे ये एक राय, एक सुझाव है, एक प्रार्थना है कि अपने लिए वक़्त निकालें और योगा अभ्यास ज़रूर करें, मज़ा आएगा आपको करके। सारा तनाव, टेंशन, हाँ, 10-15 दिन में आप जब रूटीन में आ जाएँगे, फिर आपको करने में मज़ा आएगा, और करने के साथ-साथ में आप जो भी चीज़ें करेंगे, उनको करने में मज़ा आएगा। चाहे वो दैनिक जीवन का कोई भी काम हो, फिर उसमें भी आनंद आएगा आपको, अगर आप सुबह-सुबह 1 घंटा, आधा घंटा ये चीज़ें करते हैं, तो ज़रूर करिए। और मुझे उम्मीद रहेगी कि आप सब लोग एकदम से 90 दिन का, जैसा मेरा चैलेंज है, ऐसे ही मेरा ये चैलेंज 90 दिन का है, बट इसमें मैं 90 दिन के बाद भी मेरा चलता रहेगा, मेरा कंटिन्यू जारी रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए भी कम से कम 60 दिन, 90 दिन का ऐसा कोई चैलेंज होना चाहिए, जिससे कि आप भी ऐसे रूटीन पे आ सकें और लगातार फिर उसको जारी रख सकें, काम को फिर कंटिन्यू बनाए रखें। तो ठीक है, बाकी राम राम, मिलते हैं, बाय।